आज हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड और भारत के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इसमें एक विवाद खड़ा हो गया। क्या विवाद हुआ है कि न्यूजीलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज चल रहे हैं, क्या डिटेल है, पूरा बताया जाएगा। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो डील है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के बीच में हुआ कब और क्यों हुआ। द डील इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। कोर पर्पस क्या है भाई? टू रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड टू, मतलब ये जो इसका जो पर्पस क्या है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद अब भारत जो इंपोर्ट करता है न्यूजीलैंड से उस पर लगभग न के बराबर ड्यूटी लगाएगा और टैक्स डिबेट मिलेगा सेम वाइसा वर्सा। जो भारत मतलब न्यूजीलैंड को भेजता है वो करेगा और न्यूजीलैंड जो भारत को एक्सपोर्ट करता है उस पर दोनों देशों को फायदा होगा। भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का फायदा क्या होता है? दोनों देशों के बीच जो व्यापार है ना, करंटली $2.4 बिलियन का है। यहाँ पर आप देख सकते हो $2.4 बिलियन। और आने वाले 5 सालों में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रूल बहुत सिंपल है, दो मतलब अभी जो करंट है उससे डबल करना है, 5 बिलियन तक करना है। और इतना ही नहीं, ये जो डील हुआ है ना इसको कंसिडर किया जा सकता है वन ऑफ द फास्टेस्ट कंक्लूडेड एफटीएस विथ द डेवलप्ड कंट्रीज। अब आ जाते हैं भाई, व्हेन डिड दिस हैपन? भाई 22 दिसंबर को निगोशिएशन ऑफिशियली कंक्लूड हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन फॉलोइंग ऑन अ फोन कॉल साइन, मतलब इन्होंने एक दूसरे को फोन किया और उसके बाद ट्विटर पे दोनों पार्टी ने ऐलान किया और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने तो वीडियो भी बनाया था। और ये जो साइनिंग है ना वो एक्सपेक्टेड है अर्ली 2026 में विद अ ऑफिशियल सेरेमनी। ऑब्वियस बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जैसे यूके के साथ हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम गए थे, उसी तरीके से इस वाले में देखना होगा क्या भारत के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाते हैं या वो भारत आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। हाउ मच टाइम इट टुक भाई इस पूरे डील को होने के लिए? भाई सिर्फ 9 महीने लगे, बिकॉज क्योंकि ऑफिशियली जो निगोशिएशन है वो 16 मार्च 2025 को मतलब स्टार्ट हुआ था। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर लक्सन जब भारत आए थे मार्च 16 2025 को, और ये जो पेस है ना वो एक्सेप्शनल है, मतलब सिर्फ 9 महीने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया भाई। दैट्स क्वाइट अ सिग्निफिकेंट। अब भैया समझते हैं कि भैया भारत को इससे फायदा क्या होगा। भारत को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस, मतलब न्यूजीलैंड विल रिमूव ऑल कस्टम ड्यूटीज ऑन 100% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इमीडिएटली। दैट हेल्प्स सेक्टर्स, मतलब इससे कौन कौन से सेक्टर को फायदा होगा? टेक्सटाइल और अपैरल, जो कपड़ा है ना हम लोग पहनते हैं, वो भारत इट्स अ बिग मतलब प्रोड्यूसर है, उसको फायदा मिलेगा। लेदर्स एंड फुटवेयर, मतलब जैसे जैकेट हो गया, जूता चप्पल ये सब है, उसको फायदा मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गए, और फार्मास्यूटिकल्स, दवाई है, इंडिया नंबर 1 है भाई जेनेरिक दवाई बनाने में। और जो सबसे कंट्रोवर्शियल बात है कि 5,000 वीज़ा न्यूजीलैंड सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए एक कोटा बना कर देगा, जहाँ पे टेम्पोररी एम्प्लॉय एंट्री वीज़ा इंडियन प्रोफेशनल को मिलेगा। मतलब अगर आप शेफ हो, योगा इंस्ट्रक्टर हो, आईटी हो, नर्सेस हो, तो ये 5,000 आपके लिए रिजर्व कर दिया गया है भाई। और स्टूडेंट्स के लिए तो एक और बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस टेक्नोलॉजी, ये जो देख रहे हो स्टेम, इसका मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस फील्ड में हो तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल तक वहाँ वर्क राइट्स मिलेगा। मतलब आपको वर्क का मतलब आप यहाँ से जाओ, वहाँ पर पढ़ाई करो, जितना लोन लिया है, और 3 साल में कमा दो। उसके बाद क्या होता है, लोग पीआर और बाकी सब के लिए नेचुरलाइज सिटीजन बनते हैं। बट बस इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, भाई न्यूजीलैंड ने ये भी कहा है कि वो आने वाले 15 सालों में $20 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा। दैट्स ग्रेट। और प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर, इंडिया सक्सेसफुली केफ्ट डेयरी सेक्टर प्रोटेक्टेड। न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, बटर डिड नॉट गेट फ्री एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। ये तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी डेंजरस बात है। अब न्यूजीलैंड को इससे क्या फायदा होगा भाई? पहली बात तो न्यूजीलैंड को टैरिफ विल बी रिमूव्ड रिड्यूसेस ऑन 95% ऑफ न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। मतलब 95% जो भी प्रोडक्ट है ना भारत को न्यूजीलैंड भेजता है उस पर टैक्सेस कम हो जाएंगे। अगर स्पेसिफिक गुड की बात करें तो इमीडिएट ड्यूटी फ्री गुड, मतलब वुड लॉक्स, लकड़ी जो होता है, ऊल,
जो मतलब आप स्वेटर बनाने के लिए सीप, मीट, लैम, इन सब पे ड्यूटी फ्री है इमीडिएटली। रिड्यूस ड्यूटी किस पे है? तो जो एप्पल है, सेब जो हम लोग खाते हैं, कीवी, मतलब अगर आप इंडिया में कहीं पर भी कीवी फ्रूट देख रहे हो ना, मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड। और वाइन्स जो दारू वारू चलता है उसके ऊपर भी ड्यूटीज लोअर्ड बट नॉट जीरो, मतलब इस पे कम कर दिया गया बट जीरो नहीं है। बट ये भी फायदे वाली बात है, इंपोर्टेड गुड्स खाएंगे हम लोग। सर्विस सेक्टर की बात करें तो एक्सेस फॉर न्यूजीलैंड सर्विस प्रोवाइडर इन एजुकेशन, टूरिज्म एंड इंजीनियरिंग, तो उनके सर्विस सेक्टर को न्यूजीलैंड में फायदा होगा। दैट्स अ गुड बाइट। और ये न्यूजीलैंड के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल टेंशंस न्यूजीलैंड और चाइना और अमेरिका के बीच चल रहा है, तो न्यूजीलैंड अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज़ मार्केट पर। इससे क्या होगा कि न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, खासकर इंडिया का। करंटली उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा चाइना है, बट आने वाले 10 सालों में इंडिया खुद भी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो भाई पहले ही बता चुका हूं कि दोनों के बीच में $2.4 बिलियन का ट्रेड हुआ था। और मर्चेंडाइज गुड ट्रेड की बात करें तो $1.3 बिलियन, सर्विसेज ट्रेड $1.1 बिलियन। बैलेंस ट्रेड इज करेंटली रिलेटिवली बैलेंस बट स्मॉल कंपेयर टू इंडिया ट्रेड विथ नेदर लाइक यूएस और चाइना। मतलब अभी जो है दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत कम है। अब आ जाते हैं कि भाई व्हाट आर द थिंग्स वी एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली इसके बारे में बात कर चुके हैं। और इसका जो मार्केट है इंडिया टू न्यूजीलैंड $711 मिलियन का है, और इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड दैट इज $587 मिलियन। ओके, अब आ जाते हैं कि भैया व्हाई इज दिस न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स एंग्री। वो ये बोल रहे हैं कि नाइदर ये फ्री है और फेयर है। ही कॉल्ड द डील अ बैड डील न्यूजीलैंड द डेयरी इशूज। उनका जो मेन आर्ग्यूमेंट है ना, इसमें से डेयरी के प्रोडक्ट को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया। जो न्यूजीलैंड है वो बहुत बड़ा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना उसका मार्केट है, वो उसमें दूध, दही, चीज़, घी, इन सब का। लेकिन इससे ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतना बड़ा मार्केट आप इसमें से एक्सक्लूड करते हो तो उनके लिए बड़ी बात है। और दूसरा है इमिग्रेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जो 5,000 वीज़ा है ना भाई, इसको लेकर के न्यूजीलैंड में तो बवाल होने वाला है भाई कि ऐसा क्यों किया गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें इतनी जल्दी क्यों करी गई है। मतलब इस डील को आप थोड़ा देर से भी कर सकते थे बट इतनी जल्दी क्यों किया। और ये जो यहाँ पर जो कोएलिशन का ड्रामा चल रहा है ना, ये न्यूजीलैंड का पॉलिटिक्स है और वहाँ का पॉलिटिक्स जैसे भी चलता है चलने दो। अब हम लोग समझते हैं कि जो भारत और न्यूजीलैंड के ये जो ट्रेड डील है ना, इतनी जल्दी हुआ है, इससे आने वाले समय में भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार चल रहा है जिसमें भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा लिया है। तो जितनी जल्दी ये ट्रेड डील भारत अन्य देशों के साथ करता है तो जो प्रेशर चाइना के थ्रू है ना वो हो रखा है वो कम हो जाएगा। अब जो सबकी नज़र पड़ी हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब सबसे बड़ी नज़र जो है मेरे अनुसार भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो ट्रेड डील है ना उसमें भारत को एक एज मिलने वाला है। और जब ये ट्रेड डील हो जाएगा यूरोपीय यूनियन के साथ तो अमेरिका पर प्रेशर आ जाएगा कि वो भी भारत के साथ कोई डील करे। एनीवेज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में लिख करके बताओ। और ये टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो ये भी बताओ। और अगर यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।